श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, एक दिन क्या काम हुआ, भगवान कृष्ण चोरी करने के लिए जा रहे थे, तो सभी गोपियां एक कुआं पर बैठी हुई थीं। तो आपस में विचार कर रही थी कि कृष्ण को पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए, कृष्ण को पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए। तो एक गोपी बोली, शीला नाम की, वो बोली एक काम करो, अपने अपने छीके पर, जिस छीके पर मटकी रखी जाती है, उसी छीके पर घंटी बांधो। क्या बांधो? घंटी। जब कृष्ण आएगा चोरी करने के लिए तो पता चल जाएगा। जब छीका पकड़ेगा या मटकी पकड़ेगा तो घंटी बजेगी। गोपियों ने ऐसा विचार किया। और इसी बीच में ये हमारे डॉक्टर साहब जी और ये 51 मुद्रिकाएं डॉक्टर रजनी वर्मा जी व्यास जी को देकर के, व्यासपीठ को देकर के सम्मान कर रही हैं। और साथ साथ में 51 मुद्रिकाएं सभी हमारे इंस्ट्रूमेंट वाले भाइयों के लिए, सभी कलश वाली कन्याओं का सम्मान किया है, यज्ञपति परीक्षित महाराज जी का सम्मान किया है। एक बार सभी ताली बजा दो जोर से भाई। आप लोगों को ये लगता होगा शास्त्री पे पैसे आ रहे, हम हमारे हाथ वैसे ठुकवा रहे हैं। राधे राधे, है ना, ऐसा लगता होगा ना? किन किन्हें लगता है? हाथ उठाइए, सही सी बताइए। एक मैया करी लाल धोती पहने का है पीछे, संजय तुम्हारी जो रिश्तेदार है ना, उनके पीछे जो बैठी है मैया, लाल धोती में बैठी ना मैया, कह रही है हाँ हमें जलन होते हैं। ठीक है मैया, कोई बात नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, गोपियों ने क्या काम किया। और 51 मुद्रिका हमारे शांत वाले भैया को भी देकर के सम्मान कर रही हैं। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की, बोले मां के प्यारी लाल की। गोपियों ने विचार किया। विचार करने के बाद सभी गोपियों ने अपने अपने छीके पर घंटी बांध दी। क्या बांधी? घंटी। क्यों बांधी? क्योंकि कन्हैया आएगा चोरी करने के लिए। जब चोरी करेगा, छीका पकड़ेगा तो घंटी बजेगी। गोपी बहुत चालाकी से काम कर रही हैं, लेकिन गोपियों को ये नहीं पता कि तुम क्या चालाकी से काम कर रही हो, तुमसे बड़ा चालाक तो बैठा हुआ है। एक शीला नाम की गोपी थी और उसी के घर में भगवान कृष्ण अपनी बाल मंडली को लेकर के गए। तो देखा शीला जल भरने के लिए गई है। आज भगवान कृष्ण सभी ग्वालों से विचार करते थे कि मटकी तो रखी है, छीके पर है, ऊंचे पर है, अब मटकी कैसे पकड़ी जाए। तो उसी समय भगवान कृष्ण बोले ग्वालों से के काम करो, पहले तो मनसुखा को नभाओ और उसके ऊपर दामा को नभाओ और उसके ऊपर सदामी को नभाओ। मतलब एक के ऊपर एक हो जाओ। मनसुखा बोलो एक बात बता भैया, तू कहाँ जावेगा फिर? कन्हैया जी बोले कि हम सबसे ऊपर रहेंगे। अच्छा, मतलब तुम सबसे ऊपर रहोगे। बड़ी चालाकी कर रहे हैं आप। कन्हैया बोले चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों चिंता नहीं करें? जब जब तुम चोरी करने के लिए जाते हो तो ऊपर का माखन तुम खा जाते हो, नीचे वाला माखन हमें खिलाते हो। एक काम करना कन्हैया, तू सबसे नीचे नौर जा,
भगवान कन्हैया बोले मन सुखाते फिर तू कहाँ जावे को कि मैं सबसे ऊपर खड़ा हुआ हूँ। भगवान कन्हैया बोले नहीं समझो, समझो तो सही। इधर क्या काम हुआ, उतनी ही देर में भगवान कृष्ण बाल मंडली को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते हैं और भगवान कृष्ण ऊपर चढ़ जाते हैं। भगवान कृष्ण बोले घंटी टंग रही है और हमें झीकों को पकड़ेंगे तो ये घंटी जरूर बजेगी। अब भगवान विचार करने लगे और घंटी से बोले है घंटी बजेगी तो नहीं। घंटी बोली मैं क्यों बजूंगी, घंटी बोली मैं क्यों बजूंगी, देख लेना तो नहीं बजूंगी। महाराज भगवान कृष्ण को पूर्ण विश्वास हो गया घंटी बजेगी नहीं। भगवान कृष्ण ने छीका पकड़ा, घंटी नहीं बजी। भगवान कृष्ण ने छीके से मटकी को हाथ में लिया, घंटी नहीं बजी। भगवान ने मटकी में हाथ डाला, घंटी नहीं बजी। भगवान ने अपने हाथ में माखन लिया, घंटी नहीं बजी। और जैसे ही भगवान ने माखन को खाया वैसे घंटी बज गई। जब घंटी बजी उतनी ही देर में क्या हुआ, शीला भागती हुई आई। कौन है रे? सभी ग्वाल बाल नीचे से निकल करके इधर उधर छुपक गए, सब छुप गए और भगवान कृष्ण उसी छीके पर लटके रह गए। छीके पे लटके रह गए, जैसे घंटी लटक रही है ना वैसे ही कन्हैया जी भी लटके रह गए घंटी की तरह। शीला का एक छोटा सा लाला और था, तो लाला से शीला बोली अरे दारी के लिए बता ये माखन कैसे फैल रहे हो, ये माखन छोटा सा बच्चा ये माखन कैसे फैल रहे हो। तो छोटा सा लाला बोलो मैया मोकू ना पता ऊपर आवाज जाने, मोकू ना पता ऊपर आवाज जाने। शीला बोली माखन तेने खायो कन्ने मैया मोकू ना पता ऊपर आवाज जाने। भगवान कन्हैया बोले ऊपर तो हमें तो लटके है जी। एकदम शीला ने कही के तू बार बार ये कह रहे हो है कि ऊपर आवाज जाने, ऊपर आवाज जाने। ऊपर कौन है कि मैया ऊपर आवाज जाने। जैसे ऊपर हाथ कर कहीं ना कि ऊपर आवाज जाने। भाई समय पे शीला ने ऊपर को देखी तो भगवान कन्हैया घंटी की तरह लटक रहे हैं ऊपर। क्या अच्छा अब आजादारी नीचे। ये बहुत प्रिय काली है वृंदावन की ब्रज की। गोपी कहती है आजादारी के तेरी मैया ये कहवे कि मेरो लाला कहीं माखन खाने के लिए नहीं जावे, आज तो तू बताऊंगी। भगवान कन्हैया बोले अरे तू बार बार यही कह रहे हो कि ऊपर वाव जाने, ऊपर वारो जाने। ये कोनों में छिपे भय जे कछु जाने। एकदम पूरी ग्वाल मंडली निकल करके भागी। शीला समझ गई पूरी ही ग्वाल मंडली आ गई दारी के, लेकिन कन्हैया पकड़ दिए। एकदम कन्हैया बोले देख भाभी चलेंगे, घर पर चलेंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलेंगे जरूर चलेंगे, लेकिन यार घंटी से दो बात कर लूं मैं तब चलेंगे भाभी। तो कर ले। भगवान कन्हैया ने कहा ऐनी घंटी जब हमने तो से कही थी कि तू बजिए मत, तो तू बजी क्यों? घंटी बोली प्रभु सुनो, जब तुमने छीको पकड़ो तुम्हें बजी कि ना बजी? छीके के बाद तुमने मटकी पकड़ी मैं बजी कि ना बजी? तुमने हाथ डालो मैं बजी कि ना बजी? तुमने माखन निकालो तुम्हें बजी कि ना बजी? भगवान कन्हैया बोले तो यही तो हम पूछना चाह रहे कि तुम बजी कैसे? कि प्रभु
जैसी तुमने माखन खायो तो मेरो धर्म बजने को ही तो कहवे। जब ठाकुर जी को भोग लगा जावे तो बात से पहले कहा बजे घंटी, कहा बजे घंटी। तो प्रभु मेरो यही धर्म कह तो साक्षात नारायण, साक्षात श्री ठाकुर जी महाराज अपने हाथों से भोग लगा रहे हैं। मेरा धर्म इतना भी नहीं है कि मैं बज सकूं। जो मेरा धर्म था वो मैंने पूरा कर दिया। किन किन के यहाँ पे ठाकुर जी हाथ उठाइयों ने, किन किन के यहाँ पे ठाकुर जी बस। अरे अपने धर्म को पहचानिए, तुम्हारा धर्म क्या है। अपने धर्म को पहचानिए, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम अपने धर्म को नहीं पहचाने तो क्या कर पाओगे जीवन में। ज्यादा नहीं कर पाओ तो एक एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति तो अपने घर पे रखो, उनका भोग लगाओ, घंटी बजाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन शीला पकड़ के ले जा रही है, शीला पकड़ करके ले जा रही है। धीरे धीरे क्या हुआ, शीला का घूंघट है बहुत नीचा। आगे से शीला के पति आ रहे थे, शीला के पति आ रहे थे। शीला के पति बिल्कुल कैसे पता है, ठन ठन बाल। शीला के पति ने विचार किया हमारी शीला कहाँ जा रही है, हमारी शीला कहाँ जा रही है। उसी समय भगवान कन्हैया की तरफ देख करके ठन ठन पाल ने क्या कहा, कहाँ जा रहे हो। कन्हैया ने मुख पे उंगली रख करके कहा चुप चुप, और चुपचाप चले आओ, चुपचाप चले आओ। शीला के पति आ गए पास में। अब इशारों में बात होने लगी दोनों में, कहाँ जा रहे हो। कन्हैया बोले दावत खाने जा रहे हैं, चलोगे। कहाँ जा रहे हैं, दावत खाने। शीला के पति बोले हाँ चलेंगे। कि चलोगे तो चुपचाप रहे ना, ठीक है। महाराज एकदम भगवान कन्हैया बोले भाभी या कलाई में दर्द है रहे हो, अब एक काम करो तू या कलाई को छोड़ के दूसरी कलाई पकड़ ले। शीला ने कहा काम करो, वह हाथ को तो छोड़ दियो। और कन्हैया ने शीला के पति को हाथ पकड़ के शीला के हाथ में पकड़ा दिया। और भगवान कन्हैया चले गए और जाकर के अपनी मैया से बोले मैया देख ये वृंदावन की जितनी गोपियां हैं ना, बिल्कुल झूठा इंजाम लगा मैं मुंह पे कि मैं चोरी करने के लिए जाती हूँ। मैया मैं कहीं चोरी करने के लिए जाऊं। यशोदा मैया बोली मेरा लाला कहाँ चोरी करने के लिए नहीं जावे। कि देख मैया दारी की फिरारी होगी कोई ना कोई तो। भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि फिरारी होगी कोई ना कोई। यशोदा मैया बोली ठीक है आज आने दे तब देखती हूँ मैं। अब आप लोग ये सोच रहे होगे क्या शीला को पता नहीं चला। भाई कलाई को पकड़ते समय पता नहीं चला, उसका भी एक कारण है। पहले की बड़ी बूढ़ी माताएं इतनी मोटी साड़ी पहना करती थी, इतनी मोटी साड़ी पहना करती थी कि पास में होकर के पति निकल जाता था, चाहे कोई बुजुर्ग निकल जाता था, लेकिन ये पता नहीं चलता था कि कौन निकल गया। बताइए माताओं, बड़ी बूढ़ी माताएं जितनी बैठी हैं। और वो तो बात रही द्वापर की। द्वापर में क्या करती थी माताएं। द्वापर छोड़िए, आज भी तुम चली जाइए वृंदावन में, आज भी जो बड़ी बूढ़ी माताएं ना क्या पहनती हैं पता है, कमीज। का माने कपड़ा, मीच माने ढकना, पूरा शरीर ढक जाता है माताओं का। और हमारे यहाँ क्या पहनते हैं, क्या पहनते हैं बताइए ना, बेलाज। क्या पहने, जोर से बोलियो। बेलाज है, बेलाज।
है जी। 1 मीटर कपड़ा ना लेके आवे पूरो टेलर के पास में जावेगी ये शॉर्ट में बना दिए शॉर्ट में खा ले बस शॉर्ट है जी। पति से कह दी कि पति देव ने साड़ी ले आई हूं और पति कैसी करके मोटी साड़ी ले आए तो पति की खैर ना है कड़ी ऑटो यही पसंद आई तो कौन सी दुकान पे गए हो हैं इतनी मोटी साड़ी इतनी गर्मी में हम पहनेंगे। अब हार के पति देव को यही कहनी पड़ता ले पकड़ो देवी जी 1000 रुपया तुम्हें ले आओ। अब देवी जी गई भाई साहब इसे दो और दुकान वाले भी चालाक हैं जैसे ही माताओं को देखता ना भाभी जी ये सूट करेगी आप पर क्या करेगी ये सूट करेगी। अरे कड़ी ओटे जी बता तू कब को देवर बन गयो मेरा तू कब को देवर बन गयो ये सूट करेगी देखो तो प्लीज इसे तो देखिए ये सूट करेगी। और सूट कैसी साड़ी करेगी पता 1 किलोमीटर से पहचान लीजिए टंटर पाल की पत्नी चली आ रही है 1 किलोमीटर से। अरे असभ्यता को छोड़िए जो हमारी संस्कृति और से पहचानी है अपने धर्म को पहचानी है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बात और पूछो तुम्हें 2 दिन की कथा तो रह गई है सही बताइयो तुम्हें पे पड़ोसन की किस्म है कौन कौन माताएं अपने अपने पति की रोजाना पैर छू रहे सही बताइयो। सब छुआती है महाराज तुम छुआते हो जो सब छुआती है नहीं सही बताइयो माताओं बताइयो। हाथ उठाए दो हाथ ना उठाए पा रहे क्या बात है कथा एक नहीं तुम लाख सुनो कुछ नहीं होगा। जिसके माता पिता घर में दुखी पड़े हुए हैं जिनके सास ससुर घर में दुखी पड़े हुए हैं एक कथा नहीं तुम 1000 कथा सुनना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। और जो पत्नी अपने पति की सेवा नहीं करती है उसका भी कल्याण नहीं होगा। लेकिन एक कारण और है महाराज यज्ञपति जी कारण एक और है। कौन सा कारण है कि पत्नी कितनी भी सेवा करती रहे पत्नी पति की कितनी भी सेवा करती रहे पति गयो कासगंज पी आयो पौआ तो खाक सेवा करेगी खाए ले जाए सेवा है जी। भाई पत्नी की थोड़ी कमी है पतियों की तो पतियों की तो कमी होती है भाई पति को भी माताएं तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हम तो स्वयं अपनी भी बुराई कर रहे हैं। अगर माता पे सेवा करवानी है तो हमें भी उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा जिस रास्ता पे हमारी पत्नी जी चलाएंगी हैं। अगर सीता जैसी पत्नी तुम्हें मिलेंगी तो तुम्हें राम बनना पड़ेगा। राम जैसे पति मिलेंगे तुम्हें तो तुम्हें सीता बनना पड़ेगा है। ऐसा ना हो कि सीता जैसी पत्नी मिल गई और तुम मिल गए रावण जैसे हैं कहानी बिगड़ जाएगी विनाश हो जाएगा। क्यों विनाश हो जाएगा कि अरे नर काहे पे करत गुमान और कोई नहीं अमर भयो रे दुनिया में। अरे नर काहे पे करत गुमान कोई नहीं अमर भयो रे दुनिया में। भयो रावण सो
बलबंका जाति सब सोने की लंका भयो रावण सो बलवंता जाति सब सोने की लंका। ताली ना बजा रही ना रावण तुम्हारे ऐसा लग रहा तुम्हारे घर कोई होगा तुम्हारे घर को रावण ए ताली तो बजाओ काहे भयो रावण सो बलबंका जाकी सब सोने की लंका भयो रावण सो बलवंता जाति सब सोने की लंका। क्या बेऊ दयो रे राम ने मारे कोई नहीं अमर भयो रे दुनिया में बेऊ काहे को करत गुमान कोई न अमर भयो दुनिया में। बताया भय अर्जुन बाड़ा धारी ये हो जाको रतोहा की गिरधारी भय भय अर्जुन बाड़ा धारी जाको रतोहा की गिरधारी भय बेऊ कयो रे जमी में समाई कोई नहीं अमर भयो दुनिया में बेऊ अरे नर काहे पे करत गुमान कोई नहीं अमर भयो दुनिया में अरे न काहे करत गुमान केहू न अमर और प्यारे भय भीषम से ब्रह्मचारी देखिए भय भीषम से ब्रह्मचारी बचपन में त्यागी नारी भय बचपन में त्यागी नारी। लेकिन के छोड़े सरसैया पे प्राण एवं नहीं अमर भय दुनिया में छोड़े अरे नर काहे पे करत गुमान कोई नहीं अमर भय दुनिया में। कोई नहीं अमर भयो दुनिया में कोई नहीं अमर भयो